हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज है दिन सोमवार का और सुबह में आज मैं मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ब्लॉग डालने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। एक दो ऐसे कमेंट आ जाते हैं ना जो मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, पर कुछ कमेंट कुछ व्यूवर्स ऐसे भी होते हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं नहीं बनाने के मूड में थी, पर उनके कमेंट को पढ़कर बोली कि चलो एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर ही कर देती हूँ। सुबह का 6 बज रहा है और वो जो घर का काम चल रहा है ना, उसी के लिए ये पाइप आया हुआ है। और सुबह में 6 बजे देखिए कि किस तरह का मौसम यहाँ पे रहता है। तो अभी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, अच्छा मौसम है, ठंड भी है और नहीं भी, दोनों कह सकते हैं। यहाँ से हमारे सूर्य देव जो हैं सो प्रकट होते हैं और ये वाला फूल जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को भी। तो बहुत दिन के बाद में बाहर का व्यू थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और बाप रे, इतना अभी काम बचा हुआ है ना कि क्या बोलूँ मैं। जैसे कि ये मिट्टी सबको हटवाना है, बगान को घेरवाना है। तो अभी जब से आई हूँ ना तब से ये काम सब चल ही रहा है, पर काम जो है सब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये देखिए रूम का क्या स्थिति अभी हो गया है। तो अभी काम वहाँ पे चल रहा है ना, इसलिए। तो सुबह में सबसे पहले मैं सो करके उठती हूँ, भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद में जो काम है सो मैं करती हूँ। बस भगवान जी को प्रणाम की और बाहर का थोड़ा सा आप लोगों को हाल दिखा दी और यहाँ पे आ गई हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ कि बेड उड को मैं पहले ठीक कर लेती हूँ। वॉशरूम में जाऊँगी, थोड़ा सा चेहरा उरा साफ़ करूँगी और कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम मैं कुछ नहीं लगाती हूँ सुबह में। बस ठंडा पानी से, जैसे ठंडा का सीज़न तो है ही, पर ठंडा पानी से चेहरा धो करके देखिएगा, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ये कंबल उम्बल जो है ना, सुबह में मैं सो करके जब उठती हूँ ना तो सारे कंबल उम्बल को मैं ठीक से पहले मोड़ के और हटा देती हूँ। और बेड को जो बेडशीट मैं बिछा करके सोती हूँ ना, वो बेडशीट को अच्छे से झाड़ करके उसी वक्त लगा देती हूँ। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी लगा देती हूँ और कभी कभी सिर्फ कंबल को तह लगा करके रख देती हूँ। बाद में जब मैं डस्टिंग करने आती हूँ ना तो उस समय लगाती हूँ। तो बस जब जैसा रहता है तब तैसा मैं कर लेती हूँ। वहाँ पे कंबल उम्बल को सेट कर ली, बेड उड को ठीक कर ली। यहाँ पे आ गई हूँ बाथरूम में, थोड़ा सा चेहरा उरा धो ले रही हूँ और कंघी कर ले रही हूँ। तो इसी रूम में ना ये ड्रेसिंग टेबल जो है ना पुराना वाला सो है। और सुबह में सो करके उठ करके ना शीशा में मुंह नहीं देखना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोगों की तो आदत ऐसी होती है ना कि सुबह सबसे पहले उठ करके अपना चेहरा देखते हैं कि मेरा चेहरा कैसा है। मेरे तो आईना मेरे जो है ना सो मेरे हस्बैंड ही है, कह देते हैं कि जैसे मैं थायराइड पेशेंट हूँ तो मेरा कभी चेहरा सूजा हुआ रहता है, कभी सूखा हुआ रहता है। तो वो तो आईना जो है मेरे सो ही बोल देते हैं, तो मुझे चेहरा देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वैसे मैं 4:30 के करीब उठती हूँ और मिठू का जो बच्चा है ना वो बाथरूम जाता है तो उसको बाथरूम ले जाती हूँ। उसके बाद में मेरा थायराइड का दवा है तो मैं खा लेती हूँ। तो कभी मैं खा लेती हूँ और कभी हस्बैंड ही खिला देते हैं। मतलब 30 दिन में 3 दिन मैं खाती हूँ और जो बाकी दिन है वो हस्बैंड खिला देते हैं। तो बस वो सब करके और आ गई हूँ किचन में। और सबसे जो प्रिय काम है मेरा सुबह का, मॉर्निंग का चाय और पानी। तो वही पानी गर्म करके, अच्छा ठंडा हो या गर्मी का सीज़न हो, कोई भी सीज़न हो ना, हल्का गुनगुना पानी पीजिए, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो बस यहाँ पे मैं गर्म पानी की 1 गिलास हस्बैंड को दी और 1 गिलास मैं खुद भी ले लूँगी। और सुबह में देखिएगा ना कि ठंडा पानी से चेहरा धो लीजिए और गर्म पानी पी लीजिए, तो देह में ना अपने आप में फुर्ती आ जाता है कि चलो अब रेडी हो गया बॉडी, कि चलो अब अपना जो भी काम है वो सब काम निपटाएंगे। यहाँ पे मैं ऊपर स्लेब पे ही बैठ गई और सुबह का पानी जो है ना घूट घूट करके लेना चाहिए। जैसे कि गिलास लिए एक बार मुंह में डाल करके और घूट घूट पी लिए, वैसा नहीं कीजिएगा। मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके पीना चाहिए। चलिए कुछ जानकारी भी दे रही हूँ, जो कि मुझे किसी से जानकारी मिलती है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। किसी से नहीं, हस्बैंड से ही ये सब जो जानकारी है ना मुझे मिलते रहती है। बहुत सारे बातें बताते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है। जैसे कि मैं थायराइड पेशेंट हूँ, पहले ही बोल चुकी हूँ। तो मेरा जो थायराइड है ना, हाइपोथायराइड का थायराइड है। तो मेरा बॉडी आप देख रहे हैं ना कि जैसे, मतलब आज 7 साल हो गया मुझे थायराइड हुए, पर हस्बैंड के डाइट जो बताते हैं ना उसी को मैं फॉलो करती हूँ। और मेरा देह में देखिएगा कि ज़्यादा सूजन वूजन नहीं रहता है। जो कि हाइपोथायराइड के पेशेंट जो होते हैं ना उनका देह जो है सो बहुत सूजन आ जाता है देह में, बॉडी में। पर मुझे आप देखिएगा कि इसी तरह से, जिस तरह से मतलब कि 7 साल पहले थी, वो 7 साल बाद भी मैं इसी तरह से हूँ। और बहुत लोग को आश्चर्य भी होता है कि आपको थायराइड कैसे हो गया। मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि थायराइड आपको कैसे, थायराइड वाला तो कोई लक्षण ही आपको पता नहीं चलता है। तो बस ये हस्बैंड का मेरा डाइट जो है सो ही मैं फॉलो करती हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ, जो बाहर ढलाई का काम था ना
टंकी वाला, वो ढलाई का कल काम हुआ था, तो बॉल उल लगा हुआ था। तो ये इसी जो विंडो है ना, इसी विंडो से ये तार उर सब गया हुआ था। तो सोची कि चलो मतलब कि 300-350 रुपये का बॉल है, कोई खोल ना ले, क्योंकि बाउंड्री तो है नहीं। तो इसलिए मैं क्या की ना, यहीं पे बेड लगा दी। और ये जो मशीन उशीन देख रहे हैं ना, सब कार्टून में था। तो वहाँ पे ढलाई के समय ना प्लास्टिक और कार्टून का भी ज़रूरत पड़ा था, तो जो भी था वो सब मैं दे दी थी खाली करके। और बस चाय पी करके आ गई हूँ। अब काम शुरू कर दी हूँ डस्टिंग का, क्लीनिंग का। और उसके बाद में आज बनाऊँगी यम्मी वाली ये आलू के पराठे, जो लहसुन के पत्ता दे करके। अच्छा हाँ, मेरा ब्लॉग बनाने का मन क्यों नहीं कर रहा था, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। एक कमेंट आया था कि आप डेली तो आपका वही ब्लॉग रहता है, वही झाड़ू, क्लीनिंग और नाश्ता, कभी कभी आपके हस्बैंड को दिख जाते हैं और कोई नहीं दिखता है। तो देखिए, मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, जेठानी जी के बारे में भी कमेंट आया था कि अपने जेठानी जी से मिलवाइएगा। तो मेरे जेठ जी हैं, जेठानी हैं, उनके एक बेटे हैं। तो 3 आदमी का उनका परिवार है, 2 आदमी का हम लोग का परिवार है। और हम लोग का साथ ही, जैसे खाना अलग बनता है पर साथ में ही है, घर भी साथ में है, ज़मीन जायदाद जो भी है वो सब घर मतलब कि साथ में ही है। तो उनको मैं क्यों नहीं दिखाती हूँ, उनको इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि उनका एक बेटा था जो कि शादी लायक था, उसका मतलब कि शादी होने ही वाला था। उसी समय उसका मतलब कि डेथ हो गया। तो उस समय से ना उनकी मानसिक स्थिति जो है ना उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं दिखाती हूँ। मैं हूँ, हस्बैंड है तो मैं अपना दिखाती हूँ, हस्बैंड घर में रहते हैं तो उनका भी थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ। अच्छा, डेली हम औरतों का क्या काम है, अपना घर का साफ सफाई किए, अपने घर को देखे, अपने परिवार को देखे, नाश्ता खाना बनाए, यही रहता है ना। तो ब्लॉग में मैं दूसरा क्या दिखाऊंगी। कहीं आने जाने के लिए आप लोग बोलते हैं कि कहीं आती जाती नहीं है आप, लॉकडाउन वाली स्थिति आपकी है। तो सच में मैं कहीं नहीं आती जाती हूँ, क्योंकि 4 महीने से इस घर में मैं आई हुई हूँ। और आप देखिए किसी भी ब्लॉग में कि मेरे घर में कुछ न कुछ काम चल ही रहा है, तो मैं कहाँ चली जाऊँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती। और बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ। क्यों नहीं जाती हूँ, मैं बच्चों को क्यों नहीं दिखाती हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहता है। मैं कितने बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि कुछ कारण है जिसके कारण मेरे बच्चे नहीं रहते हैं। सारी बातें मैं आप लोग को बताऊँगी, थोड़ा सा मुझे और समय दीजिए। मैं बहुत समय जानती हूँ कि बहुत समय ले चुकी हूँ, पर थोड़ा सा और समय मैं चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये बात जो है ना बहुत बड़ी वाली बात है मेरी शादी को लेकर, मेरे बच्चों को लेकर के, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ। तो बस यही सारी बातें हैं। और कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं जो कि मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त हैं, बहुत ही प्यारी सी सहेली हैं, बहन बोलिए। तो उनके कमेंट को पढ़ करके ना मन मेरा खुश हो जाता है। तो इसलिए मैं आज का ब्लॉग शुरू भी कर दी। यहाँ पे मैं चटनी बना ली आंवले की, और यहाँ पे मैं तेल डाल दी, थोड़ी सी डाली मैं जीरा, और उसके बाद मैं लहसुन तोड़ करके लाई थी, थोड़ी सी खड़ा धनिया डाली, सरसों डाली, तो फ़ौरन में यही डाल दी। और लहसुन मैं काट करके रखी हुई थी, तो उसको भी डाल करके अच्छे से धो लूँगी। और लहसुन के पत्ते वाले पराठे जो होते हैं ना बहुत ही यमी वाले होते हैं। अगर लहसुन का पत्ता अगर मिले ना मार्केट में, तो ज़रूर आप लोग मतलब एक बार बना कर देखिएगा। अच्छा, अगर ठंड लग जाए ना तो ये लहसुन का पत्ता दवा का भी काम करता है। कैसे बताती हूँ, अगर आप लहसुन के पत्ता को अच्छे से धो करके और काट लीजिए, उसको घी में डालकर अच्छे से भून लीजिए, और आलू 1-2 ले लीजिए, उसको अच्छे से भून लीजिए उसी घी और लहसुन के पत्ते के साथ। तो अगर ठंड लग जाए तो इसको अगर आप लेते हैं ना इस तरह से, तो ये दवा का काम करता है। बस यहाँ पे मैं लहसुन का पत्ता डाल दी, हरी मिर्च डाली, अदरक डाली, बस ये सब डाल करके अच्छे से भून ली। और ये जो रेगुलर के मसाले मैं सब्जी में डालती हूँ ना, वही वाला मसाला है। आप चाहे तो अलग से लहसुन, अदरक और काली मिर्च ये डाल करके पीस करके आप भून सकते हैं, मतलब कि बना सकते हैं। बस यहाँ पे डाल दी हल्दी का पाउडर, और अच्छे से इसको भून ली। और धनिया का पत्ता काट के रखी थी तो उसको भी डाल दी। ये सबको अच्छे से मैं भून करके, और इसमें जो ये है आलू है उसको डाल दूंगी। तो आप चाहे तो इसको नींबू भी डाल सकते हैं इसमें, और चाहे तो आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास ना नींबू है तो मैं नींबू ही डाल देती हूँ, आमचूर का पाउडर मेरे पास नहीं था। तो बस एक नींबू मैं पूरा निचोड़ दी, और थोड़ा सा ये खट्टा खट्टा लगे ना तो और टेस्ट अच्छा लगता है। तो आज मैं ब्रेड भी मंगाई, तो सैंडविच भी बनाऊंगी, और ये जो है सो आलू का पराठा ही हो जाएगा। तो अभी के सीज़न में क्या हो रहा है ना, ठंड के सीज़न में आलू का पराठा, सत्तू का पराठा, ये सब बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पे गर्मा गर्म नाश्ता मेरा तैयार हो गया है, तो आप लोग भी आइए और आलू का पराठा का नाश्ता कर लीजिए। और नेक्स्ट ब्लॉग की शुरुआत भी मैं कर दी हूँ, और ये रहा आज का लहसुनिया पराठा आलू का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा। जय माता।